नमस्कार दोस्तों आज लेकर आए हैं राजस्थान जीके का बहुत ही शानदार वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 25%। दोस्तों ये 25% किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तथा इनके आगे भी रिपीट होने की संभावना है। और आप साथ साथ में अपने उत्तर काउंट करते रहना और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपके 25 में से कितने परसेंट सही हुए हैं। आप इसको एक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिससे क्या है कि आप लोगों को आपस में पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलो बिना टाइम खराब किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। यानी कि अपने को पूछा गया है सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी उदयपुर। दोस्तों आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपना उत्तर सोचना और अपना बाद में मेरे उत्तर बताने के बाद में ये देखना कि आपका सही था या गलत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कोटा में। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? कोटा में। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। और अगर अपने पूछे कि किस देश की सहायता से की गई, तो यह की गई थी अमेरिका। कहां पर स्थित है? कोटा में। कब की गई? 1984 में। और किस देश की सहायता से? अमेरिका से। तो इसका सही उत्तर, जिन्होंने भी सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, निम्न में से भूमि सुरक्षा फसल के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि राजस्थान में जो फसलें बोई जाती है उनमें से किस फसल को भूमि सुरक्षा की दृष्टि से जाना जाता है। ऑप्शन ए जवार, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी बाजरा और ऑप्शन डी गेहूं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है, जिन्होंने बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है, यानी कि मूंग। मूंग क्या करते हैं दोस्तों? एक तो भूमि में जब मूंग की खेती करते हैं तो भूमि में क्या बढ़ती है? नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा। और एक दोस्तों क्या होता है कि जब हम मूंग बोते हैं तो इससे क्या है कि अगले साल के लिए खरपतवार नियंत्रण होता है। खरपतवार नियंत्रण, तो इन्हीं कारणों से इसे भूमि सुरक्षा फसल कहा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा ले, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? ऑप्शन ए 4 जून 1998, ऑप्शन बी 5 जून 1994, ऑप्शन सी 24 जून 1999 और ऑप्शन डी 8 अगस्त 2015। सभी अपना उत्तर सोचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर दे पाते हैं। तो दोस्तों जिनका भी उत्तर डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। इन ऑप्शन में से नवीनतम कौन सी है? 8 अगस्त 2015 वाली। परंतु दोस्तों इससे बाद में भी एक नवीनतम घोषित कर दी गई है। वो कब की गई थी? अपने 1 जुलाई 2019 को। तो वर्तमान में नवीनतम कौन सी है? 1 जुलाई 2019 को घोषित की गई वो। और ये कौन सी अपने औद्योगिक नीति है? तो ये है 7वीं। और इससे पहले वाली कौन सी थी? 2015 वाली। तो ये कौन सी है? अपने 6ठी औद्योगिक नीति। और दोस्तों अगर अपने को पूछ ले कि प्रथम औद्योगिक नीति घोषित कब की गई थी, तो दोस्तों प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 24 जून 1978 को। और ये किसके काल में की गई थी? भैरों सिंह शेखावत। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखना। और औद्योगिक नीति इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो वर्तमान में कौन सी है? 7वीं। कब की गई थी? 1 जुलाई 2019 को। और इससे पहले कौन सी थी? 6ठी 8 अगस्त 2015 को। और पहली कब घोषित की गई थी? 24 जून 1978 को भैरों सिंह शेखावत द्वारा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में वे कौन सी सभ्यता है
जहां सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बेराट, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी नोह और ऑप्शन डी छोंथी। दोस्तों अपने को पूछा गया है तांबे के सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों जिनका भी उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। और दोस्तों ये स्थित कहां पर है? अपने नीम का थाना। नीम का थाना। दोस्तों नीम का थाना को जिला बनाकर वापस हटा दिया गया। अब कौन से जिले में है? सीकर में। और दोस्तों ये इसके अवशेष कब के प्राप्त हुए थे? तो ये 2800 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए थे। और खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? आरसी यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने। तो थोड़ा सा ये फैक्ट भी ध्यान रखना, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी नीम का थाना सीकर, 2800 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए और खोज किसने की? आरसी या रतन चंद्र अग्रवाल ने। और की कब की थी? 1966 में। तो ये किसके फैक्ट है? अपने गणेश्वर सभ्यता के। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट, लगभग सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हुए हैं। तो चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? ऑप्शन ए मध्य एशिया से, ऑप्शन बी सम्मिश्रण जाति से, ऑप्शन सी अग्निकुंड से और ऑप्शन डी विशुद्ध भारतीय। तो दोस्तों चंद्रबरदाई ने एक सिद्धांत दिया था राजपूत उत्पत्ति का सिद्धांत। तो उसे क्या कहा जाता है? अग्निकुंड सिद्धांत। दोस्तों इस अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ था कि उन्होंने माना कि आबू पर्वत पर इनकी अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी राजपूतों की 4 जातियों से। वो कौन कौन सी थी? देखो, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। और दोस्तों कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किन किन लोगों ने किया था? समर्थन तो एक तो सूर्यमल मिश्रण और एक मुनोत नयनसी ने। यह थोड़ा सा ध्यान रखना, मुनोत नयनसी और सूर्यमल मिश्र ने समर्थन दिया था किसका? राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का। और यह दिया किसने था? चंद्रबरदाई ने। दोस्तों तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न। राजस्थान राज्य में जल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष है? ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1987 में और ऑप्शन डी 1989 में। दोस्तों अपने को पूछा गया राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। और कब की गई थी? अपने इसकी 25 जनवरी 1984 को। और इसका कार्यालय कहां पर है? कार्यालय कहां पर है? जयपुर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। 7वां प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस फसल को चमत्कारिक फसल कहा जाता है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी सोयाबीन और ऑप्शन डी सूरजमुखी। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय, सभी इसका उत्तर सोचें और उत्तर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। चमत्कारिक फसल किसे कहा जाता है? सोयाबीन को।
दोस्तों इसे चमत्कारिक फसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसका बहुत सारे उपयोग है, बहुत ज्यादा उपयोग होने के कारण, इसे क्या कहा जाता है? चमत्कारिक फसल। दोस्तों सोयाबीन का उपयोग देखो, जैसे पशु आहार में होता है, पशु आहार, प्रोटीन में, अपने घर में जो सब्जी बनती है उसमें, और जैव ईंधन, सफाई उत्पाद, टोफू बनाने में, और अपने सोया दूध, ऐसे करके बहुत सारे इसके उपयोग है। तो इन बहुत सारे उपयोगों के कारण सोयाबीन को क्या कहा जाता है? चमत्कारिक फसल। तो दोस्तों इसका जिसने भी उत्तर ऑप्शन अपने सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। 8वां प्रश्न, राजस्थान में बंदेज कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जयपुर, बी जोधपुर, सी सीकर, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, बीकानेर, इन सभी जगह क्या है? राजस्थान में बंदेज का कार्य किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब देते हैं 9वां प्रश्न, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी गिलुन सभ्यता, ऑप्शन सी आहार सभ्यता, और ऑप्शन डी आर्य सभ्यता। दोस्तों अपने को पूछा गया कि राजस्थान में से कौन सा अपने सभ्यता स्थल सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों जिनका भी उत्तर ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। इन चारों में से सबसे प्राचीन कौन सी है? कालीबंगा। वैसे अगर अपने को पूछे तो कौन सी है सबसे पुरानी? सोंथी स्थल। और दोस्तों सोंथी स्थल अपने कहां पर स्थित है? बीकानेर में। और ये किस काल का है? प्राक हड़प्पा काल का स्थल है। कौन सा? सोंथी। अगर अपने को पूछे राजस्थान का अगर सोंथी इसमें ऑप्शन होता या सबसे प्राचीन पूछा जाता तो वो कौन सा है? सोंथी। और कहां पर स्थित है? बीकानेर में। और किस काल का है? प्राक हड़प्पा काल का। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, ढूंढा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए अरणोराज, ऑप्शन बी बीका, ऑप्शन सी हमीरदेव, और ऑप्शन डी दुल्ला राय या धोला राय। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग इसको सभी को इसका उत्तर आता होगा। दोस्तों सभी अपना उत्तर सोचें। तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। ढूंढा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? दुल्ला राय, दुल्ले राय या धोला राय द्वारा की गई। और दोस्तों ये स्थापना कब की गई थी? अगर अपने को सन पूछे या ईयर पूछे तो कब की गई थी? 1137 ईस्वी में। और इनकी स्थापना करके दुल्ले राय ने यहां खो को अपनी पहली सर्वप्रथम राजधानी बनाई। किसको? खो को राजधानी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें और कई बार एग्जाम से पूछा गया है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन बी गंग नहर परियोजना, ऑप्शन सी व्यास परियोजना, और ऑप्शन डी चंबल परियोजना। तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। और दोस्तों इसे एक अन्य नाम और भी है, उससे भी जाना जाता है मरुगंगा। मरुगंगा के नाम से भी किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। और दोस्तों इसका इंदिरा गांधी नाम से पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर। 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर से बदलकर क्या कर दिया गया? राजस्थान नहर। तो थोड़े से ये भी फैक्ट्स ध्यान रखना। और जिनका भी उत्तर ऑप्शन ए उन सभी का सही है। अब देखते हैं 12वां प्रश्न,
राज्य में कुल कृषि भूमि की सर्वाधिक भाग पर कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शन है चना, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी बाजरा और ऑप्शन डी ज्वार। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग मेरे हिसाब से लगभग सभी को इसका उत्तर आता होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाजरा। और दोस्तों बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पूछे तो वो भी किसका है? राजस्थान का। अगर अपने को पूछे प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। सर्वाधिक उत्पादन बाजरा का किसमें होता है? राजस्थान में। और दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इससे, बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कहां स्थित है। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, जिसको भी इसका उत्तर आता है वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न, ऊन उत्पादन में देश में राज्य का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। दोस्तों अपने को पूछा गया है राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए सोचा है उन सभी का सही उत्तर। राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। और राजस्थान लगभग देश की 45% के पास ऊन का उत्पादन करता है। दूसरा स्थान किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का। लगभग देश के कुल उत्पादन का 22% उत्पादन ऊन का उत्पादन जम्मू कश्मीर से होता है। और तीसरा स्थान किसका है? गुजरात का, लगभग 6%। दोस्तों ये आंकड़े लगभग है। तो तीसरा स्थान किसका है? अपने गुजरात का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है उन सभी का सही उत्तर है। 14वां प्रश्न, कालीबंगा क्षेत्र में अस्थायी झीलों को कहा जाता है? जोहड़, कुआ और सी तालाब और डी रन एवं कोड। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। कालीबंगा या जो गंगानगर हनुमान के नेरी क्षेत्र है जहां पर अपने जो अस्थायी जिले बनती है उनको रन या कोड कहा जाता है। और दोस्तों जोहड़ किसे कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में छोटे तालाब बनाए जाते अब होते हैं ना तालाब, उनको क्या कहा जाता है? जोहड़। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न, गोविंद प्रथम ने चौहानों की नई शाखा की स्थापना की? ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी हाड़ौती, ऑप्शन सी रणथंभौर और ऑप्शन डी सिरोही। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि इनमें से किस चौहानों की शाखा की स्थापना गोविंद राज प्रथम ने की थी? तो दोस्तों जिनका भी उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों गोविंद राज कौन थे? देखो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे गोविंद राज। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के एक भाई थे अपने, उनको क्या नाम था? हरिराज। दोस्तों तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हारने के बाद, मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी अपने अजमेर का शासक बनाते हैं। किसे? गोविंद राज को। परंतु दोस्तों गोविंद राज को हटाकर पृथ्वीराज चौहान का भाई वहां अजमेर का शासक बन जाता है। तो दोस्तों फिर गोविंद राज के आते हैं रणथंभौर, और रणथंभौर कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से क्या करते हैं? रणथंभौर में चौहानों की शाखा की स्थापना। तो इस प्रकार गोविंद राज प्रथम ने चौहानों की नई शाखा कहां प्रारंभ की थी? रणथंभौर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रणथंभौर। जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है उन सभी का
उत्तर सही है। 16वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। दोस्तों एक तरफ सिंचाई परियोजना और एक तरफ जिला है, इनको आपस में क्या करना है, अपने को मिलान। दोस्तों बहुत ही आसान है, लगभग इसका तो उत्तर सभी को आता होगा। बांकली जल परियोजना कहां पर स्थित है दोस्तों? सुकड़ी नदी पर स्थित है। और कहां? जालोर। तो ए के साथ क्या हो गया? 3। अपने सोम कमला अंबा कहां पर स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर। तो बी के साथ क्या आ रहा है? 4। और अपने मोरेल बांध कहां पर स्थित है दोस्तों? सवाई माधोपुर। तो सी के साथ में क्या आ रहा है? 2। और जाखम बांध लगभग सभी को आता होगा, कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़। दोस्तों जिस भी ऑप्शन में 3, 4, 2, 1 होगा वही उसका सही उत्तर होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो इसमें तो 3 से शुरू नहीं है तो ए कट जाता है, बी भी कट गया। सी में देखते हैं 3, 2 आ गया तो ये भी नहीं होगा। 3, 4, 2, 1 तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। एक बार वापस देख लेते हैं। बांकली बांध जालोर, सोम कमला अंबा परियोजना कहां? डूंगरपुर। मोरेल बांध कहां है? सवाई माधोपुर में। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा एक बार 2 बार दोहरा लें। और जाखम बांध कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। 17वां प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। वालरा क्या है? बाजरे की किस्म। दक्षिण राजस्थान में की जाने वाली कृषि। ऑप्शन सी दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि। और ऑप्शन डी दक्षिण राजस्थान में गन्ने की व्यापारिक कृषि। तो दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचें। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। वालरा क्या है दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है। दोस्तों ये एक तरह की स्थानांतरित क्या है? कृषि, या इसे झूम कृषि भी कहते हैं। और दोस्तों एक नाम और लिया जाता है जो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कृतन एवं दोहन कृषि। वो भी किसे कहा जाता है? इस झूम कृषि को ही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वालरा। अब आते हैं 18वें प्रश्न पर। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहां स्थित है? ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन बी सूरतगढ़, ऑप्शन सी गड्डेपान और ऑप्शन डी पोखरा। दोस्तों देखते हैं, आप सभी इसका उत्तर सोचें और फिर आप देखना किस किस का उत्तर सही हो रहा है। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहां पर स्थित है? गड्डेपान। और दोस्तों गड्डेपान कहां पर स्थित है? अपने कोटा में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न, कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित मोहरें उपयोग में ली जाती थी, यह सर्वप्रथम कहां प्राप्त हुई? दोस्तों जो कालीबंगा में व्याघ्र चित्रित मोहरें थी वो सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुई? ऑप्शन है मुकाम, ऑप्शन बी सोंथी, ऑप्शन सी बेराट और ऑप्शन डी कोलाइत। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। कहां से प्राप्त हुई? सोंथी। और सोंथी कहां पर है? बीकानेर में। और बाकी फैक्ट्स हमने थोड़ी देर पहले देखे थे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता, और ये इसका काल कौन सा है? प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता। तो इस प्रकार हमने पहले इसके फैक्ट्स देख लिए थे। और सबसे प्राचीन सोंथी, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सोंथी। 20वां प्रश्न, अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर विजय प्राप्त की। ऑप्शन ए 1300, ऑप्शन बी 1301, ऑप्शन सी 1305 और ऑप्शन डी 1308। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 1301। जिन्होंने भी ऑप्शन अपने बी सही किया है उन सभी का उत्तर सही है। 1301 ईस्वी में। और यह आक्रमण हुआ किसके काल था? राजा हमीर के काल में। कब हुआ था? राजा हमीर के समय। और दोस्तों इस समय क्या हुआ था? रणथंबोर में क्या हुआ था? अपने साका हुआ था। तो ये 2 फैक्ट ध्यान रखना
के बाद राजा रणधम्भीर के समय हुआ था और रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 21वां प्रश्न, बिसलपुर परियोजना के प्रारंभ होने का वर्ष है। ऑप्शन ए 1982-83, ऑप्शन बी 1984-85, ऑप्शन सी 1988-89, ऑप्शन डी 1992-93। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। क्या है? 1988-89। और ये 1988-89 से प्रारंभ होकर 1996 में लगभग ये पूर्ण हो गया था। और ये अपने बिसलपुर परियोजना है कौन से जिले में? अपने टोंक जिले में। और अगर नदी पूछे तो नदी कौन सी है? बनास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। शुष्क उद्यानिक केंद्रीय शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी अजमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बीकानेर। और स्थापना कब की गई थी? 1993 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बीकानेर। 23वां प्रश्न, राजस्थान में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहां स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही। कहां पर स्थित है? कोटा में। 24वां प्रश्न, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए पीलीबंगा, ऑप्शन बी अहाड़, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिंधु सभ्यता को क्या भी कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। या दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और दोस्तों इस सभ्यता का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा है? अपने कालीबंगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ये कई बार इसमें से सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों इसकी खोज कब की गई थी इस क्षेत्र की या इस स्थल की? 1952 में। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष, ठीक है। और इसका उत्खनन कार्य कब किया गया था? 1966 में बीबी लाल वे बीके थापर द्वारा, ये इनके द्वारा क्या किया गया था? उत्खनन कार्य, खोज अमलानंद घोष द्वारा। और दोस्तों ये अगर जिला पूछे तो कौन से जिले में है? हनुमानगढ़। और नदी पूछे तो घग्गर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कालीबंगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए चावंड में, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ में, ऑप्शन सी उदयपुर में और ऑप्शन डी बूंदी में। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए चावंड में। और अगर मृत्यु की तारीख पूछे तो कब हुई थी? अपने 19 जनवरी 1597 को। और उस समय महाराणा प्रताप की उम्र कितनी थी? 56 वर्ष। और कई बार अपने को महाराणा प्रताप की जयंती या जन्म तारीख भी पूछी जाती है। तो वो कब है? 9 मई। और वर्ष 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मृत्यु कहां हुई? चावंड में। और मृत्यु दिनांक 19 जनवरी 1597 को। कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 56। और जन्म कब हुआ था? 9 मई 1940 को। तो दोस्तों आज के 25 प्रश्न यही खत्म होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो हम उसी प्रकार के प्रश्न या उनसे संबंधित प्रश्न लाते रहेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।